आज हम बात करने वाले हैं मास्टरिंग डिसिप्लिन एवरीडे बुक के बारे में। रतन को लोग हमेशा अनुशासित लड़का कहते थे। सुबह जल्दी उठना, रोज पढ़ाई करना, शाम को थोड़ी एक्सरसाइज और रात को अगले दिन की प्लानिंग, ये सब उसकी पहचान बन चुके थे। लेकिन सच ये था कि रतन परफेक्ट नहीं था। वो भी थकता था, ऊबता था और कभी कभी उसका मन सब छोड़ देने का करता था। फर्क बस इतना था कि उसने जिंदगी को देखने का तरीका बदल लिया था और वही तरीका उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। एक दिन की बात है, कॉलेज में पूरे हफ्ते प्रोजेक्ट, टेस्ट और प्रेजेंटेशन की वजह से रतन बहुत थक चुका था। उस दिन उसका नियम था कि रात को कम से कम 2 घंटे पढ़ाई करेगा। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आया, शरीर ने जवाब दे दिया। आज नहीं हो पाएगा, उसने खुद से कहा। उसने किताब बंद की और सो गया। अगली सुबह उठते ही उसके दिमाग में एक आवाज आई, देखा, तुम भी ढीले पड़ गए, अब क्या फायदा। यही वो पल था जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। एक दिन छूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और धीरे धीरे आदत टूट जाती है। लेकिन रतन ने उस आवाज को पूरा बोलने ही नहीं दिया। रतन ने खुद से कहा, एक दिन छूटना गलती है, लेकिन 2 दिन छूटना आदत बनना शुरू हो जाता है। उसने कल को स्वीकार किया, लेकिन आज को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने ये नहीं सोचा कि कल की पढ़ाई आज पूरी करनी है या ज्यादा घंटे बैठना है। उसने बस इतना तय किया, आज मैं पढ़ूंगा, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना हो। वो आधा घंटा बहुत भारी लगा। मन बार बार कह रहा था कि जब कल छूट गया तो आज क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन रतन जानता था कि असली लड़ाई आज की नहीं, कल की है। अगर आज भी छूट गया तो उसका दिमाग इसे नया नॉर्मल बना लेगा। उसने टाइमर लगाया, किताब खोली और बस बैठ गया। पढ़ाई बहुत ज्यादा असरदार नहीं थी, लेकिन पैटर्न टूटने नहीं दिया गया। यही असली जीत थी। कुछ हफ्तों बाद रतन के दोस्त अमन ने उससे पूछा, यार, तू इतना कंसिस्टेंट कैसे रहता है, कभी मन नहीं करता छोड़ देने का। रतन हंस पड़ा। उसने कहा, मन तो रोज करता है, फर्क बस इतना है कि मैं खुद को परफेक्ट होने की जिम्मेदारी नहीं देता। अमन को समझ नहीं आया। रतन ने एक कहानी सुनाई। मान ले तू रोज सुबह दौड़ता है, एक दिन बारिश हो गई, तू नहीं गया। अब 2 रास्ते हैं। पहला, तू खुद को कोसे, बोले कि सब खत्म हो गया और अगले दिन भी ना जाए। दूसरा, तू बोले कि ठीक है, आज नहीं हुआ, लेकिन कल जरूर होगा। मैं दूसरा रास्ता चुनता हूं। मैं कभी खुद को लगातार 2 दिन हारने नहीं देता। अमन चुप हो गया। उसे अपनी जिंदगी याद आ गई। कितनी बार उसने डाइट शुरू की, एक दिन पिज्जा खाया और फिर पूरा हफ्ता जंक फूड पर चला गया। कितनी बार पढ़ाई की प्लानिंग की, एक दिन लेट उठा और फिर पूरे महीने किताब को हाथ नहीं लगाया। असल में समस्या एक दिन की गलती नहीं थी, समस्या थी जल्दी हार मान लेना। रतन के लिए यह सिद्धांत सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था। एक बार उसने तय किया था कि वो रोज सुबह जल्दी उठेगा। महीनों तक सब ठीक चला। फिर एक रात देर तक मोबाइल चलाता रहा और अगली सुबह अलार्म बंद करके सो गया। उठते ही वही पुरानी गिल्ट आने लगी। सब बिगड़ गया। लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, अभी नहीं। अगर आज फिर देर से उठा तब बिगड़ेगा। उस रात उसने मोबाइल जल्दी रख दिया। अगली सुबह अलार्म बजा और वो उठ गया। बस इतना ही। कोई ड्रामा नहीं, कोई सजा नहीं, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, सिर्फ पैटर्न को वापस पकड़ लेना। धीरे धीरे रतन ने महसूस किया कि ये सोच उसे हल्का बनाती जा रही है। पहले वो एक गलती के बाद खुद को बहुत कठोर सजा देता था। अब तो 10 घंटे पढ़ूंगा, अब तो हफ्ते भर बिना चीनी के रहूंगा। लेकिन ज्यादातर बार यह सजाएं टिकती नहीं थी। अब उसका फोकस बदल चुका था। उसका लक्ष्य था जल्दी वापसी। जिंदगी में गिरना मना नहीं है, लेकिन गिरकर वहीं पड़े रहना आदत बन जाता है। एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, तू पहले से ज्यादा शांत लग रहा है। रतन ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मैं खुद से लड़ता नहीं हूं, बस खुद को वापस ट्रैक पर लाता हूं। यह सिद्धांत इसलिए काम करता है क्योंकि यह इंसान की असली प्रकृति को समझता है। हम मशीन नहीं हैं। हमारे दिन एक जैसे नहीं होते। कभी ऊर्जा ज्यादा होती है, कभी बिल्कुल नहीं। अगर हम हर दिन परफेक्शन की उम्मीद करेंगे तो ज्यादातर दिन हम खुद को नाकाम महसूस करेंगे। और नाकामी का एहसास इंसान को सबसे तेजी से आदतों से दूर ले जाता है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं, गलती हो सकती है लेकिन मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, तब दिमाग सुरक्षित महसूस करता है। उसे पता होता है कि एक दिन की चूक पूरी पहचान नहीं बदल देती। यही वजह है कि रतन अब लंबी रेस में टिका हुआ था, जबकि कई लोग जोश में शुरू होकर बीच में गायब हो जाते थे।
समय के साथ ये सोच रतन की पहचान बन गई। लोग कहते थे ये कभी रुकता नहीं, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो भी रुकता था। फर्क बस इतना था कि वो रुककर वहीं बैठ नहीं जाता था, वो अगले दिन फिर चल पड़ता था। अगर आप इस कहानी से सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये हो, आपकी आदतें इस बात से नहीं बनती कि आप कभी नहीं गिरते, बल्कि इस बात से बनती हैं कि आप कितनी जल्दी उठते हैं। एक दिन छूट जाना इंसान होने की निशानी है, 2 दिन छूट जाना उस इंसान की कहानी बदलना शुरू कर देता है। इसलिए अगली बार जब आप डाइट तोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें या कोई अच्छा काम एक दिन ना कर पाए तो खुद को बुरा मत कहिए। बस इतना तय कर लीजिए कि कल वो काम होगा। परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, जल्दी संभलने की आदत डालिए। यही आदत धीरे धीरे आपकी जिंदगी की सबसे मजबूत आदत बन जाएगी। रतन अब पहले जैसा नहीं रहा था। नेवर मिस ट्वाइस वाला नियम उसकी जिंदगी में बैठ चुका था। वो गिरता था लेकिन जल्दी संभल जाता था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। फिर भी एक समस्या बाकी थी। कई बार ऐसा होता कि वो गिरता ही नहीं था लेकिन फिसल जाता था। पढ़ाई के लिए बैठा है लेकिन मोबाइल बज गया। डाइट ठीक चल रही है लेकिन अचानक बाहर से खाने की खुशबू आ गई। सुबह जल्दी उठने का मन है लेकिन रात को बिस्तर पर लेटे लेटे रील्स चलने लगती हैं। इन पलों में रतन खुद को समझाता था, बस थोड़ा सा देख ले, और वही थोड़ा सा कब आदत बन जाता उसे पता ही नहीं चलता। एक दिन लाइब्रेरी में बैठा रतन पढ़ रहा था। माहौल शांत था लेकिन उसका फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। हर वाइब्रेशन उसके दिमाग को खींच रहा था। उसने खुद से कहा, एक दिन छूटेगा नहीं, बस मैसेज देख लो। उस पल उसे एहसास हुआ कि समस्या आलस नहीं है, समस्या यह है कि ऐसे समय के लिए उसके पास कोई पहले से तय जवाब नहीं है। उस पल उसे सोचना पड़ रहा था और सोचते ही वो हार जाता था। उसी शाम वो पार्क में टहलते हुए अमन से मिला। अमन अब भी अपनी पुरानी समस्याओं से जूझ रहा था। उसने कहा, यार समझ नहीं आता, मन होता है कि कंट्रोल रखूं, लेकिन जैसे ही मौका आता है सब प्लान उड़ जाता है। रतन मुस्कुराया, क्योंकि तू मौके के समय सोचने की कोशिश करता है। अमन ने हैरानी से देखा। तो क्या करूं? रतन बोला, सोचना पहले कर जब दिमाग शांत हो। उसने अमन को समझाया कि जैसे नेवर मिस ट्वाइस ने उसे गिरने के बाद उठना सिखाया, वैसे ही एक और तरीका है जो उसे गिरने ही नहीं देता, या कम से कम फिसलने से बचाता है। मान ले तू पढ़ रहा है और फोन बज गया, रतन बोला। उस पल तेरा दिमाग फैसला करेगा, देखूं या ना देखूं, और अक्सर वही हार का पल होता है। लेकिन अगर तूने पहले ही तय कर लिया हो कि ऐसे में क्या करना है, तो दिमाग को फैसला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अमन थोड़ा कंफ्यूज था तो रतन ने अपनी हाल की कहानी सुनाई। अब मैं जब पढ़ने बैठता हूं तो पहले खुद से कहता हूं, अगर फोन बजेगा तो मैं उसे उल्टा रख दूंगा और जिस पेज पर हूं उसे पूरा करके ही उठूंगा। अब जब फोन बजता है मैं बहस नहीं करता, बस वही करता हूं जो पहले तय किया था। अमन ने पूछा, लेकिन मन तो फिर भी करेगा देखने का। रतन हंसा, मन तो रोज करता है, फर्क यह है कि अब मन से बहस नहीं होती। मैं कोई फैसला नहीं ले रहा, बस एक स्क्रिप्ट चला रहा हूं। रतन को याद आया कि कुछ हफ्ते पहले उसने रतनवार को अपनी मां के साथ सब्जियां काटकर एक बड़ा सलाद बॉक्स बना लिया था। तब उसे खुद पर हंसी आई थी, इतनी तैयारी क्यों? लेकिन अगले ही हफ्ते एक दिन कॉलेज से लौटकर वो बहुत थका हुआ था। बाहर से खाने का मन जोर से कर रहा था। पहले ऐसा होता तो वो खुद से कहता, आज रहने दे, कल से सही। लेकिन उस दिन उसके दिमाग में एक लाइन पहले से मौजूद थी, अगर बहुत थकान होगी और हेल्दी खाना बनाने का मन नहीं होगा तो मैं वो सलाद खाऊंगा जो फ्रिज में रखा है। उसने फ्रिज खोला, सलाद निकाला और खा लिया। कोई बहस नहीं, कोई पछतावा नहीं। धीरे धीरे रतन समझ गया कि इच्छा शक्ति असल में बहुत नाजुक चीज है। वो दिन के अंत तक थक जाती है। जितने ज्यादा फैसले उतनी कम ताकत। इसलिए उसने अपने दिन से फैसले कम करने शुरू कर दिए। सुबह ही उठते ही क्या पहनना है, कब पढ़ना है, कब फोन देखना है, इन सब के लिए उसने छोटे छोटे अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा वाले नियम बना लिए। अब जब रात को बिस्तर पर लेटकर फोन चलाने का मन करता तो उसके दिमाग में एक लाइन होती, अगर रात के 11 बज गए तो मैं फोन चार्जिंग पर रखकर दूसरी टेबल पर रख दूंगा। शुरुआत में ये अजीब लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका दिमाग उस लाइन का आदी हो गया।
अब 11 बजे फोन रखना किसी बड़ी ताकत का काम नहीं था, बस एक ऑटोमेटिक हरकत बन गई थी। एक दिन अमन ने फोन करके कहा, यार ये तरीका सच में काम कर रहा है। कल बहुत स्ट्रेस था, लेकिन जैसे ही वही सिचुएशन आई मैंने वही किया जो पहले तय किया था। रतन ने कहा, देखा, असली लड़ाई सिचुएशन में नहीं होती, असली लड़ाई प्लानिंग में होती है। रतन को एहसास हुआ कि ज्यादातर लोग खुद को कमजोर इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो गलत समय पर खुद से उम्मीद करते हैं कि वो मजबूत बने। लेकिन सच ये है कि इंसान को सबसे ज्यादा मदद उसी वक्त चाहिए होती है जब वो थका हुआ, भावुक या लालच में होता है, और उसी वक्त उसका दिमाग सबसे कम ताकतवर होता है। अगर तो वाला तरीका इसीलिए काम करता है क्योंकि ये ताकत का बोझ उस पल से हटा देता है। आप उस पल अनुशासित बनने की कोशिश नहीं करते, आप बस पहले लिखी स्क्रिप्ट को निभाते हैं। जैसे किसी नाटक में एक्टर मंच पर जाकर डायलॉग नहीं सोचता, बस बोलता है। एक शाम रतन अकेले बैठा अपनी डायरी में लिख रहा था। उसने लिखा, अगर मन पढ़ाई से भागेगा तो मैं सिर्फ 10 मिनट बैठूंगा। अगर कोई दोस्त अचानक प्लान बनाएगा तो मैं पहले अपना जरूरी काम पूरा करूंगा। अगर मैं निराश महसूस करूंगा तो मैं बाहर 5 मिनट टहलने जाऊंगा। उसे महसूस हुआ कि ये छोटी छोटी लाइनें उसे भविष्य में होने वाली बड़ी गलतियों से बचा सकती हैं। ये नियम उसे परफेक्ट नहीं बना रहे थे, लेकिन उसे कमजोर पलों में सहारा दे रहे थे। अब रतन की जिंदगी में एक बदलाव साफ दिखने लगा था। पहले वो खुद से लड़ता था, करूं या ना करूं। अब वो खुद से बस कहता था, जो तय है वही कर। और यही वजह थी कि उसकी आदतें धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थीं, क्योंकि अब जब भी कोई रुकावट आती वो नई नहीं होती, उसका जवाब पहले से तैयार होता। रतन समझ चुका था कि अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि कभी मन न डगमगाए। अनुशासन का मतलब है जब मन डगमगाए तो दिमाग को सोचने की जरूरत ही न पड़े। जिस दिन आप अपने कमजोर पलों के लिए पहले से रास्ता बना लेते हैं, उसी दिन से आप सच में खुद को समझना शुरू करते हैं, और उसी समझ से ऐसी आदतें जन्म लेती हैं जो ज्यादा दिन टिकती हैं, बिना ज्यादा दर्द के। अब रतन न तो खुद को सुपरह्यूमन समझता था, न ही कमजोर। वो बस इतना जानता था, अगर रास्ते में गड्ढा आएगा तो वो पहले से जानता है कि पैर कहां रखना है। रतन की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा सधी हुई लगने लगी थी। नेवर मिस ट्वाइस ने उसे गिरकर संभलना सिखाया था, और इफ देन वाले नियमों ने कमजोर पलों में रास्ता दिखाना शुरू कर दिया था। फिर भी एक चीज थी जो उसे अब भी परेशान करती थी, वो काम जो सामने पड़ा होता था लेकिन शुरू ही नहीं होता था। कई बार ऐसा होता कि सब कुछ तय होता, टाइम भी होता, जगह भी, फोन भी साइड में रखा होता, फिर भी रतन बस मेज पर बैठा रहता। किताब खुली होती, लैपटॉप ऑन होता, लेकिन हाथ आगे बढ़ता ही नहीं। उस पल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई फोन नहीं बज रहा था, कोई बाहर से बुला नहीं रहा था, फिर भी काम नहीं हो रहा था। एक शाम रतन अपनी टेबल पर बैठा था। उसे अगले हफ्ते एक बड़ा असाइनमेंट जमा करना था। काम मुश्किल नहीं था, लेकिन लंबा था। दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, बहुत काम है, अभी शुरू किया तो रात निकल जाएगी। उसने पानी पिया, कुर्सी बदली, खिड़की से बाहर देखा। आधा घंटा यूं ही निकल गया। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि यह आलस नहीं है, ये डर है, काम से नहीं, काम की मात्रा से। रतन को याद आया कि पहले भी ऐसा होता था। जब वो पूरे काम को एक पहाड़ की तरह देखता था, तब उसका दिमाग खुद ब खुद पीछे हट जाता था, जैसे शरीर कह रहा हो, इतना भारी उठाने से अच्छा है कुछ मत उठाओ। उस रात उसने पढ़ाई नहीं की, लेकिन खुद को कोसा भी नहीं। वो जान चुका था कि खुद को गालियां देना किसी समस्या का हल नहीं है। अगले दिन वो अमन से मिलने गया। दोनों पास की चाय की दुकान पर बैठे थे। अमन बोला, यार अब तो सब ठीक चल रहा है, फिर भी कुछ काम ऐसे हैं जो मैं शुरू ही नहीं कर पाता। रतन मुस्कुराया, क्योंकि तू पूरा काम एक साथ देखने की गलती कर रहा है। तो क्या करूं? अमन ने पूछा। रतन ने उसे एक छोटी सी बात बताई जो उसने हाल ही में अपनानी शुरू की थी। अब मैं खुद को किसी काम के लिए मजबूर नहीं करता, मैं खुद को बस 10 मिनट देता हूं। अमन ने चौंक कर देखा। बस 10 मिनट? हाँ, रतन बोला। मैं खुद से कहता हूं सिर्फ 10 मिनट करना है, उसके बाद अगर मन नहीं करेगा तो छोड़ दूंगा। अमन हंस पड़ा। इतने में क्या होगा? रतन ने चाय का एक घूंट लिया और बोला, यही तो दिमाग का खेल है। उसने अमन को बताया कि उसका दिमाग काम से नहीं डरता, बल्कि उस भारी बोझ से डरता है जो वो काम से जोड़ देता है। जब दिमाग को लगता है कि उसे घंटों तक फंसना पड़ेगा, तब वो बहाने बनाने लगता है। लेकिन जब उसे कहा जाता है कि बस 10 मिनट का काम है, तो वो ज्यादा विरोध नहीं करता। असल में
रतन बोला, मैं खुद को काम पूरा करने का वादा नहीं करता, मैं खुद को सिर्फ शुरू करने की इजाजत देता हूं। अमन कुछ सोचने लगा। अगले दिन उसने रतन को मैसेज किया, आज ट्राई किया, बस 10 मिनट पढ़ने बैठा था, 1 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला। रतन मुस्कुरा दिया, उसे यही उम्मीद थी। कुछ दिनों बाद रतन की अपनी जिंदगी में भी इस नियम का असर साफ दिखने लगा। एक दिन उसे सुबह एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन शरीर भारी लग रहा था। पहले वो ऐसे दिन खुद से बहस करता, करूं या ना करूं। अब वो बस इतना कहता, चल 10 मिनट कर लेते हैं। वो मैट बिछाता, टाइमर लगाता और खुद से वादा करता कि 10 मिनट बाद रुक सकता है। अक्सर 10 मिनट पूरे होने से पहले ही शरीर गर्म हो जाता, सांसें चलने लगती और मन कहता, चल थोड़ा और कर लेते हैं। कभी कभी वो सच में 10 मिनट बाद रुक भी जाता और उसे इसमें कोई अपराध बोध नहीं होता, क्योंकि उसने जो तय किया था वो पूरा किया था। यही बात पढ़ाई, लिखने और बाकी कामों पर भी लागू होने लगी। अब वो कभी नहीं कहता, आज पूरा चैप्टर खत्म करना है। वो कहता, आज बस 10 मिनट पढ़ना है। धीरे धीरे उसका दिमाग इस नई भाषा का आदी हो गया। अब जब कोई काम सामने आता, दिमाग डरने की बजाय सोचता, अरे बस 10 मिनट ही तो हैं। रतन ने एक दिलचस्प चीज नोटिस की, काम शुरू करने से पहले का डर काम करते समय गायब हो जाता था। असल दर्द शुरुआत में था, बीच में नहीं। उसने समझ लिया कि ज्यादातर लोग काम से नहीं भागते, वो उस एहसास से भागते हैं जो काम शुरू करने से पहले आता है। वो भारीपन, वो दबाव, वो डर कि पता नहीं कितना करना पड़ेगा। 10 मिनट का नियम उसी डर को छोटा कर देता है। एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, तू अब बिना टाले काम करने लगा है। रतन ने जवाब दिया, क्योंकि अब मैं काम को बड़ा नहीं बनाता। अब उसकी जिंदगी में एक पैटर्न बन चुका था। अगर मन गिरता, नेवर मिस ट्वाइस याद आता। अगर डिस्ट्रैक्शन आता, इफ देन वाला नियम काम करता। और अगर काम शुरू करने का डर आता, 10 मिनट का नियम सामने आ जाता। तीनों मिलकर उसकी जिंदगी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। रतन समझ चुका था कि इंसान को ज्यादा अनुशासित बनने की जरूरत नहीं होती, उसे बस खुद को समझने की जरूरत होती है। उस रात वो अपनी डायरी में लिख रहा था। उसने लिखा, मैं खुद को मजबूर नहीं करूंगा, मैं खुद को शुरुआत की इजाजत दूंगा। उसने महसूस किया कि यही सबसे बड़ा फर्क है। पहले वो खुद को धक्का देता था, अब वो खुद का हाथ पकड़कर बस पहला कदम चलने को कहता था। और ज्यादातर बार पहला कदम ही काफी होता था। अगर कभी मन नहीं करता तो वो 10 मिनट बाद रुक जाता और अगली बार फिर 10 मिनट देता। इसमें कोई हार नहीं थी, क्योंकि वो भाग नहीं रहा था। समय के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब उसे खुद पर भरोसा था कि वो शुरू कर सकता है, और जो इंसान शुरू कर सकता है वो देर सवेर आगे बढ़ ही जाता है। रतन अब जानता था कि जिंदगी में बड़े बदलाव बड़े जोश से नहीं आते, वो छोटे छोटे आसान फैसलों से आते हैं। ऐसे फैसले जिनसे दिमाग डरता नहीं। अगर कभी काम बहुत बड़ा लगे तो पूरा काम मत देखो, बस पहले 10 मिनट देखो, क्योंकि अक्सर जिंदगी भी हमसे बस इतना ही चाहती है कि हम शुरुआत कर लें। रतन की जिंदगी अब बाहर से देखने पर बेहद संतुलित लगने लगी थी। वो शुरू भी कर पा रहा था, बीच में भटकता नहीं था, और अगर एक दिन कुछ बिगड़ भी जाता तो अगले दिन संभल जाता था। लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी थकान जमा हो रही थी, जिसे वो खुद भी ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। लगातार कई हफ्तों से उसकी दिनचर्या एक जैसी चल रही थी। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई, कॉलेज, शाम को एक्सरसाइज, फिर रात को थोड़ा लिखना। सब कुछ ठीक था, कोई बड़ी गलती नहीं, कोई आलस नहीं। फिर भी अब सुबह उठते वक्त शरीर भारी लगता था। किताब खोलते ही आंखें लाइनें पढ़ तो लेती थी, लेकिन दिमाग अंदर से खाली खाली सा रहता था। पहले रत्न ऐसे एहसास को कमजोरी समझता था। उसे लगता था कि शायद उसका अनुशासन ढीला पड़ रहा है। वो खुद से कहता, इतना अच्छा तो चल रहा था, अब क्या हो गया? और इसी सोच में वो खुद पर और जोर डालने लगता। एक दिन उसने तय किया कि अब और मेहनत करेगा। उसी दिन उसने एक्सरसाइज भी ज्यादा कर ली, पढ़ाई भी देर तक की, और फोन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। लेकिन अगले दिन वो उठा ही नहीं, अलार्म बंद करता रहा। शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। उस दिन न पढ़ाई हुई, न एक्सरसाइज, न कुछ और। पूरा दिन मोबाइल, बेकार के वीडियो और खुद पर गुस्से में निकल गया। शाम को उसे बहुत अजीब लगा। वो खुद से बोला, कल तक तो सब ठीक था, आज ये क्या हो गया? उसे एहसास हुआ कि ये आलस नहीं था, ये थकावट थी। ऐसी थकावट जो दिखती नहीं, लेकिन अंदर से खोखला कर देती है।
अगले दिन वो अमन से मिलने गया। दोनों एक पुराने मैदान में बैठे थे। रतन ने कहा, यार ऐसा लग रहा है कि मेरा मन ही जवाब दे गया है। अमन ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बोला, शायद तू बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है। रतन चौंका, लेकिन अनुशासन का मतलब ही तो यही है ना, लगातार करना। अमन मुस्कुराया, लगातार करना और लगातार घिसटना दोनों अलग चीजें हैं। अमन ने उसे एक बात समझाई जो उसने किसी स्पोर्ट्स वाले दोस्त से सीखी थी। देख, जो लोग रोज जिम जाते हैं वो भी हर हफ्ते हैवी वेट नहीं उठाते, कभी कभी वो हल्का करते हैं ताकि शरीर फिर से ताकत जमा कर सके। ये बात रतन के दिमाग में अटक गई। उस रात वो देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी को ऐसे जी रहा था जैसे ये एक छोटी दौड़ हो, जबकि असल में ये लंबी दौड़ है। हर दिन पूरी ताकत लगाना, बिना रुके, बिना सांस लिए, ये किसी भी इंसान को तोड़ सकता है। उसे याद आया कि पहले जब वो पूरी तरह टूट जाता था तब क्या होता था। वो सब कुछ छोड़ देता था। अब तो सब खराब हो गया वाली सोच आती थी, और फिर हफ्तों तक कोई नियम नहीं, कोई आदत नहीं, बस डिस्ट्रैक्शन और पछतावा। अब उसे समझ आया कि वो दौर इसलिए आता था क्योंकि उसने खुद को कभी आराम करने की इजाजत ही नहीं दी थी। अगले दिन रतन ने कुछ अलग किया। उसने अपनी डायरी खोली और आने वाले महीने को देखा। उसने नोटिस किया कि पिछले 3 हफ्तों से वो लगातार हाई मोड में चल रहा था। तो उसने तय किया कि अगले 3 दिन वो खुद से सिर्फ एक ही उम्मीद रखेगा, जो चल रहा है उसे जिंदा रखना है, बेहतर नहीं बनाना। पहले दिन उसने सुबह उठकर बस 10 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग की, कोई हार्ड वर्कआउट नहीं। पढ़ाई में उसने बस जरूरी नोट्स देखे, नए टॉपिक छूने की कोशिश नहीं की। फोन पर भी खुद को पूरी तरह रोका नहीं, लेकिन लिमिट में रखा। शुरुआत में उसे अपराध बोध हुआ। दिमाग कह रहा था तू ढीला पड़ रहा है, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं रुक नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ सांस ले रहा हूं। दूसरे दिन शरीर थोड़ा हल्का लगा। तीसरे दिन मन में फिर से काम करने की इच्छा आने लगी। कोई मजबूरी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वो 3 दिन बर्बाद नहीं गए। उसने कुछ छोड़ा नहीं, बस तीव्रता कम की। रतन ने महसूस किया कि अगर वो ये ब्रेक खुद तय करके न लेता तो शरीर और दिमाग उसे जबरदस्ती रोक देते, और तब रुकना बहुत महंगा पड़ता। अब उसने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। वो जानता था कि हर कुछ हफ्तों के बाद उसे खुद को हल्का करने की जरूरत पड़ेगी। उस वक्त उसका लक्ष्य आगे बढ़ना नहीं, गिरने से बचना होता था। एक दिन अमन ने उससे पूछा, अब डर नहीं लगता कि ढीले पड़ जाओगे? रतन हंसा, पहले लगता था, अब नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं भाग नहीं रहा, बस रफ्तार बदल रहा हूं। उसने समझ लिया था कि अनुशासन का मतलब हमेशा सख्त होना नहीं है। कभी कभी अनुशासन का मतलब खुद को रोकना भी होता है। अगर कोई इंसान थका हुआ है और फिर भी खुद को घसीट रहा है तो वो मजबूत नहीं, वो अनसुना कर रहा है। और जो इंसान खुद को अनसुना करता है वो देर सवेर टूटता ही है। अब रतन की जिंदगी में एक नया संतुलन था। वो मेहनत भी करता था और आराम भी। वो आगे भी बढ़ता था और कभी कभी बस वहीं टिके रहना भी स्वीकार करता था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में जीतने का मतलब हर दिन तेज दौड़ना नहीं है। जीतने का मतलब है इतने समझदार बनना कि आप खुद को बीच रास्ते में छोड़कर भागे नहीं। अब जब भी वो थकान महसूस करता, वो खुद से लड़ता नहीं था। वो बस पूछता था, क्या मुझे आज आगे बढ़ना है या बस खुद को संभाल कर रखना है? और ज्यादातर बार यही सवाल उसे लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए काफी होता था। रतन अब खुद को पहले से ज्यादा समझने लगा था। उसने मेहनत करना भी सीख लिया था और रुकना भी। लेकिन एक नई परेशानी धीरे धीरे सामने आ रही थी, जिसे वो पहले पहचान ही नहीं पा रहा था। दिन की शुरुआत ठीक होती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता उसका दिमाग भारी होने लगता। शाम तक आते आते वो छोटे छोटे कामों से भी चिढ़ने लगता था। उसे लगता था कि शायद वो फिर से थक रहा है, लेकिन ये थकान कुछ अलग थी। एक सुबह रतन देर से उठा। अलार्म तो समय पर बजा था, लेकिन दिमाग ने कहा, आज थोड़ी देर और सो लेते हैं। उठने के बाद वो अलमारी के सामने खड़ा रहा। कौन सी टी शर्ट पहनूं, नीली या काली? फिर सोचा, आज कॉलेज है या लाइब्रेरी? उसी हिसाब से कपड़े बदलने लगा। 15 मिनट ऐसे ही निकल गए। नाश्ते के वक्त उसने सोचा, आज क्या खाऊं? ब्रेड खाऊं या पोहा? कुछ हल्का खाऊं या भारी? मोबाइल उठाया, मौसम देखा, फिर मन बदला। नाश्ता करने से पहले ही दिमाग थकने लगा। कॉलेज पहुंचते पहुंचते उसे लगा कि वो बिना कुछ किए ही बहुत कुछ कर चुका है। जब पढ़ने बैठा तो मन नहीं लगा। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, उसने खुद से कहा।
शाम को उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने तो ज्यादा मेहनत भी नहीं की थी। उसी दिन शाम को वो अमन के साथ टहल रहा था। रतन बोला, यार ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग दिन के बीच में ही खाली हो जाता है। अमन ने पूछा, तू सुबह से क्या क्या करता है? रतन ने पूरा दिन बताया। अमन हंस पड़ा। तू काम कम करता है, सोच ज्यादा करता है। रतन चौंका। सोचना भी थकाता है? अमन बोला, सबसे ज्यादा। उसने समझाया कि दिन भर में हम सैकड़ों छोटे फैसले लेते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे पहले बात करनी है, अभी शुरू करना है या थोड़ी देर बाद। हर छोटा फैसला दिमाग की बैटरी से थोड़ा थोड़ा चार्ज खा जाता है। जब तक असली काम करने का समय आता है, अमन बोला, तब तक दिमाग पहले ही थक चुका होता है। ये बात रतन के दिमाग में गहरे उतर गई। अगले दिन उसने एक छोटा सा प्रयोग करने का फैसला एक किया। उसने अलमारी से 5 एक जैसी टी शर्ट निकाली और सामने टांग दी। उसने तय किया कि अगले कुछ हफ्तों तक वही पहनेगा। कोई सोचना नहीं, कोई चुनना नहीं। नाश्ते के लिए उसने एक चीज तय कर ली, जो भी हो सुबह वही खाएगा। उसे पसंद भी थी और बनाना भी आसान। उसने ईमेल और मैसेज देखने का भी एक तय समय बना लिया। दिन भर बार बार चेक करने की बजाय बस 2 बार। पहले दिन उसे यह सब अजीब लगा। दिमाग कह रहा था, इतनी आजादी क्यों छोड़ रहा है? लेकिन उसने खुद को रोका। उस दिन जब वो पढ़ने बैठा तो कुछ अलग महसूस हुआ। उसके दिमाग में वो हलचल नहीं थी जो रोज रहती थी। कोई सवाल नहीं, पहले क्या करूं? बस काम सामने था। रतन को एहसास हुआ कि उसका दिमाग अब जरूरी काम के लिए ज्यादा तैयार था। धीरे धीरे ये आदतें पक्की होने लगी। अब सुबह उठते ही उसे सोचना नहीं पड़ता था। कपड़े तय थे, नाश्ता तय था, दिन का पहला काम तय था। अब वो अपने दिमाग की ताकत उन चीजों पर खर्च कर रहा था जो सच में मुश्किल थी। पढ़ाई, सोच, प्लानिंग। एक दिन अमन ने मजाक में कहा, अब तू स्टीव जॉब्स बन रहा है क्या? रतन हंस पड़ा। नहीं, बस अपने दिमाग को बेवजह थकने से बचा रहा हूं। उसे समझ आ गया था कि अनुशासन सिर्फ मजबूती से नहीं आता, वो समझदारी से आता है। जब इंसान हर छोटी चीज पर सोचता है तो बड़ी चीजों के लिए ऊर्जा नहीं बचती, और जब बड़ी चीजों के लिए ऊर्जा नहीं होती तो इंसान खुद को आलसी समझने लगता है। रतन अब जानता था कि वो आलसी नहीं है, उसका दिमाग बस ओवरलोड हो जाता था। अब जब दिन खत्म होता तब भी उसके पास थोड़ी ऊर्जा बची रहती। वो खुद से कह पाता, आज अच्छा काम हुआ। उसकी जिंदगी में अब एक सादगी आने लगी थी। कम फैसले, कम उलझन, ज्यादा फोकस। रतन को एहसास हुआ कि जिंदगी को आसान बनाना कमजोरी नहीं है, वो ताकत है। और जब दिमाग हल्का होता है तो अनुशासन अपने आप आसान लगने लगता है। अब वो ये नहीं पूछता था कि मैं इतना थक क्यों जाता हूं। वो जानता था कि जवाब छोटे फैसलों में छुपा है, और उसने उन छोटे फैसलों को अपनी जिंदगी से धीरे धीरे हटा दिया था। रत्न की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और साफ लगने लगी थी। कम फैसले, तय रूटीन, सही समय पर आराम, सब कुछ अपनी जगह बैठ रहा था। लेकिन एक सपना अब भी उसके मन में बहुत बड़ा होकर खड़ा था। वो चाहता था कि अगले 1 साल में वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ नियमित लिखना शुरू करे। उसका सपना था कि एक दिन उसकी लिखी बातें लोगों तक पहुंचे। समस्या ये थी कि सपना बहुत बड़ा था और रोज का काम उसके सामने पहाड़ जैसा खड़ा हो जाता था। हर बार जब वो लिखने बैठने की सोचता, दिमाग में एक ही लाइन आती, आज कम से कम 1000 शब्द लिखने होंगे। और यही लाइन उसे कुर्सी से उठने नहीं देती थी। एक शाम वो लैपटॉप खोलकर बैठा। स्क्रीन खाली थी। 1000 शब्द। उसने सोचा, इतना लिखने में तो पूरा दिमाग लग जाएगा। 5 मिनट देखता रहा, फिर लैपटॉप बंद कर दिया। उसे गुस्सा आया, लेकिन खुद पर नहीं। उसे उस सोच पर गुस्सा आया जिसने काम शुरू होने से पहले ही उसे हरा दिया था। अगले दिन वो अमन से मिला। दोनों पुराने पुल के पास बैठे थे। रतन ने कहा, यार सपना तो बड़ा है, लेकिन रोज का टारगेट मुझे डरा देता है। अमन ने मुस्कुराकर पूछा, तू रोज सपना पूरा करने निकलता है क्या? रतन ने हैरानी से देखा। अमन बोला, गलती यही है। उसने एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। मान ले तू इस नदी को पार करना चाहता है। अमन बोला, तो क्या तू रोज पूरा पार करने की सोचकर कूदेगा या पहले बस एक कदम आगे रखेगा? ये बात रत्न के दिल में उतर गई। उस रात रतन ने कुछ अलग किया। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, लक्ष्य 1 साल में नियमित लेखक बनना। फिर उसने नीचे लिखा, आज का काम सिर्फ 50 शब्द लिखना। 50 शब्द पढ़कर उसे हंसी आ गई। इतने तो मैसेज में लिख देता हूं,
उसने सोचा। उसने लैपटॉप खोला और बिना किसी दबाव के लिखना शुरू किया। ना भूमिका, ना निष्कर्ष, बस मन की बात। 50 शब्द कब पूरे हो गए उसे पता ही नहीं चला। और जब वो रुकने वाला था तब लगा, चल थोड़ा और लिख लेते हैं। उस दिन उसने 300 शब्द लिखे। लेकिन असली जीत 300 नहीं थी, असली जीत 50 थी। अगले दिन भी उसने खुद से वही कहा। आज 50 शब्द पूरे हो गए, उसे पता ही नहीं चला। सिर्फ 50 शब्द। कुछ दिन वो 100 लिखता, कुछ दिन 500, कभी कभी सच में 50 पर रुक जाता। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उसने लिखा ना हो। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका सपना बड़ा है, लेकिन रोज की जिम्मेदारी बहुत छोटी है। और यही बात उसे डरने नहीं देती थी। उसने ये तरीका पढ़ाई में भी अपनाया। पहले वो कहता था, आज 1 घंटा पढ़ना है। अब वो कहता, आज बस 2 पेज। अजीब बात यह थी कि 2 पेज पढ़ने के बाद किताब बंद करने का मन ही नहीं करता था। पन्ने अपने आप पलटते जाते थे। एक दिन सुबह दौड़ने का मन नहीं था। पहले वो सोचता, 5 किलोमीटर कैसे दौड़ो। अब उसने खुद से बस इतना कहा, जूते पहनकर बाहर निकलना है। जूते पहनना आसान था, बाहर निकलना भी। और जब बाहर निकल ही गया तो थोड़ी दौड़ भी हो गई। रतन ने नोटिस किया कि दिमाग असल में काम से नहीं डरता, वो उस भारी बोझ से डरता है जो हम काम पर डाल देते हैं। जब आप कहते हैं पूरा करना है, दिमाग डर जाता है। जब आप कहते हैं बस शुरू करना है, दिमाग मान जाता है। अब रतन के पास 2 चीजें साफ थीं। एक, उसका सपना जो बड़ा था और उसे दिशा देता था। दूसरा, उसका रोज का काम जो इतना छोटा था कि वो उसे मना नहीं कर पाता था। एक शाम उसकी मां ने उससे पूछा, आज कितना लिखा? रतन ने कहा, पता नहीं। मां हैरान हुई। रतन मुस्कुराया, आज बस इतना पता है कि मैंने लिखा। यही फर्क था। पहले वो नतीजों में उलझा रहता था, अब वो प्रक्रिया में था। उसने समझ लिया था कि ज्यादातर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो रोज अपने आप से बहुत बड़ी मांग कर लेते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो खुद को नाकाम समझ लेते हैं। रतन ने अब खुद से छोटी मांग करनी शुरू कर दी थी, इतनी छोटी कि वो मना न कर सके। धीरे धीरे हफ्ते महीने बन गए और महीने आदत। अब लिखना उसके लिए एक बड़ा काम नहीं था, वो बस दिन का एक छोटा सा हिस्सा था। रतन जान चुका था कि बड़ा लक्ष्य आंखों में चमक लाता है, लेकिन छोटी जिम्मेदारी पैरों को चलाती है। अगर आप रोज पहाड़ उठाने की कोशिश करेंगे तो कुछ दिन में बैठ जाएंगे, लेकिन अगर आप रोज एक छोटा पत्थर उठाएंगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपने पूरा पहाड़ पार कर लिया है। अब रतन अपने सपनों से नहीं डरता था, क्योंकि उसने उन्हें रोज के छोटे कामों में तोड़ दिया था। और यही वजह थी कि वो अब आगे बढ़ रहा था, धीरे, शांत, लेकिन लगातार। रतन अब पीछे मुड़कर देखता था तो उसे अपनी पुरानी जिंदगी अजनबी लगती थी। वो रतन जो बड़े बड़े प्लान बनाता था और फिर खुद ही उनसे डर जाता था, अब कहीं पीछे छूट चुका था। आज का रतन अलग था। उसके सपने अब भी बड़े थे, लेकिन उसका रोज का कदम छोटा और हल्का था। एक शाम वो अपनी छत पर बैठा था। आसमान साफ था, हल्की हवा चल रही थी। उसके सामने उसकी डायरी खुली थी। पहले पन्नों पर बड़े बड़े लक्ष्य लिखे थे, पढ़ाई, लिखना, सेहत, आत्मनिर्भर बनना। पहले ये पन्ने उसे भारी लगते थे, अब वो मुस्कुरा कर उन्हें देख रहा था। उसने आज के दिन के सामने बस एक लाइन लिखी, आज का काम 2 पेज पढ़ना, बस इतना। वो जानता था कि अगर वो चाहे तो ज्यादा भी पढ़ लेगा, लेकिन उसने खुद को कोई दबाव नहीं दिया। उसने किताब उठाई, 2 पेज पढ़े और फिर तीसरा भी। जब उसने किताब बंद की तब वो थका हुआ नहीं था, वो संतुष्ट था। उसे एहसास हुआ कि यही सबसे बड़ा बदलाव है। पहले दिन खत्म होता था पछतावे के साथ, अब दिन खत्म होता था शांति के साथ। कुछ दिन बाद अमन उससे मिलने आया। दोनों वहीं पुराने मैदान में बैठे थे जहां कभी रतन थक कर बैठा करता था। अमन ने कहा, यार अब तू बदला हुआ लगता है, पहले हमेशा किसी न किसी चीज से परेशान रहता था। रतन ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि पहले मैं रोज खुद से ज्यादा मांग करता था। अब? अमन ने पूछा। अब मैं खुद से बस इतना मांगता हूं जितना मैं खुशी खुशी दे सकूं। अमन चुप हो गया। शायद वो अपने अंदर झांक रहा था। रतन को याद आया कि कभी वो सोचता था कि अनुशासन का मतलब खुद पर सख्ती करना है। अब उसे समझ आया था कि अनुशासन का मतलब है खुद के साथ ईमानदार होना। अगर आज मन नहीं है तो वो खुद को दोषी नहीं ठहराता, वो बस अपना माइक्रो कोटा पूरा करता है और रुक जाता है। और अजीब बात यह है कि ज्यादातर दिनों में वो रुकता ही नहीं। उसने सीखा था कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम परफेक्ट होना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है
रोज लौट कर आना। छोटे कदम उसे वापस बुलाते रहते थे, क्योंकि छोटे कदम डराते नहीं। एक रात उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, मैं बड़ा बनने की जल्दी में नहीं हूं, मैं बस आज को निभा रहा हूं। उसे पता था कि यही तरीका उसे आगे ले जाएगा, धीरे लेकिन मजबूती से। रतन अब जानता था कि जीत एक दिन में नहीं मिलती, वो रोज के छोटे छोटे फैसलों में छुपी होती है। जूते पहनने में, किताब खोलने में, पहले 2 पेज पढ़ने में, पहले 10 मिनट देने में। और जब इंसान इन छोटे कामों को निभाने लगता है तो जिंदगी खुद ब खुद बड़ी होने लगती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रतन की तरह ये कहानी भी रोज आगे बढ़ती है। हर उस इंसान के साथ जो बड़े सपनों से डरता नहीं और छोटे कदम उठाने से भागता नहीं। बस यही राज है, बड़े सपने रखो लेकिन आज का काम इतना छोटा रखो कि आप उसे छोड़ ही ना सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।